कुछ सफ़र मंजिल के लिए नहीं किए जाते, कुछ सफ़र हमें रास्तों से प्यार करवा देते हैं। आज शुरू हो रही है हमारी स्पीति वैली की यात्रा। चंडीगढ़ की भागती दौड़ती दुनिया से हिमाचल की वादियों में खो जाने के लिए तैयार रहिए, जहाँ हर मोड़ एक नई कहानी सुनाता है। आज का हमारा ये सफ़र इस साफ रास्ते से शुरू होते स्पीति के एडवेंचरस रास्ते तक पहुँचेगा। अगले कुछ दिनों में आप हमारे साथ विज़िट करेंगे स्पीति के वो रास्ते जो दिल दहला भी देते हैं और कहीं ना कहीं भरपूर रोमांच से भी भरे हैं। लेकिन फ़िलहाल दिस इज़ डे 1 एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ चैनल आओ चलें में, और हम आज करछम डैम तक का अपना सफ़र तय करेंगे। तो आओ चलें। सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए दोस्त, क्योंकि हम एक ऐसे सफ़र पे जा रहे हैं जिसे हम शायद कभी नहीं भूलने वाले। सुबह की ताज़ी हवा, खाली सड़क और सामने खड़े ये विशाल पहाड़, यही वो पल है जब यह एहसास होता है कि वास्तविक आज़ादी चार दीवारों में नहीं बल्कि इन खुली सड़कों पर है। जैसे जैसे हम हिमाचल की तरफ बढ़ रहे हैं, खुले रास्तों की जगह पहाड़ ले रहे हैं और हर मोड़ के साथ नज़ारा और भी शानदार होता जा रहा है। इन घुमावदार रास्तों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपको यह पता ही नहीं कि कौन से मोड़ के बाद एक खूबसूरत नज़ारा आपका इंतज़ार कर रहा है। अभी हम कालका पिंजौर की सीमा को क्रॉस करते हुए हिमाचल में एंटर कर चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं सोलन की तरफ, फिर शिमला की तरफ बढ़ेंगे और फिर कुफरी होते हुए रामपुर बुशहर से निकलकर हम आगे का सफ़र तय करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शान आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आओ चले चैनल पर। और आज हम जा रहे हैं स्पीति वैली। सुबह 4 बजे से हम चले हुए हैं अपने होम टाउन से और राइट नाउ हम कुफरी क्रॉस कर चुके हैं। थोड़ा सा टी लंच ब्रेक के लिए रुके थे। इसकी छोटी छोटी वीडियोस जो सफ़र की थी अभी तक, जहाँ जहाँ पे हम घूमे वो मैं इस पे लगा दूंगा। मैंने गाड़ी पे लगाई थी। अभी हम कहीं रुके नहीं है, कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, सिर्फ खाना खाया रुके। अभी भीमा काली टेम्पल रुकेंगे, रामपुरा बुशहर क्रॉस करके भीमा काली टेम्पल, फिर वहाँ का आपको बहुत अच्छा नज़ारा दिखाने वाला हूँ, वहाँ की हिस्ट्री उसके साथ ही बताऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ, आओ चले। इस सफ़र में मैंने पहली बार एक चीज़ एक्सपीरियंस की जो कि शायद रोड पर ही एक्सपीरियंस हो पाती, कि हिमाचल में गाड़ी किस तरह से चलानी है। गाड़ी चलाने के कुछ अपने नियम हैं जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि इस रास्ते पर जो ये रामपुर बुशहर का रास्ता है, इस पर मेरी गाड़ी की ब्रेक्स टेम्परेरीली फेल हो चुकी थी। खैर, अभी आप ये देख रहे हैं, ये सेब के पेड़ हैं और इन्हें कुछ कपड़े से ढका हुआ है। जो मैंने लोकल से पूछा था कि ये ख़राब मौसम में जैसे बारिश या तेज़ ओले पड़ने से सेब का जो फ्रूट है वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए इन्हें ढका होता है। तो ये सेब के बाग हैं जो पहाड़ों की ढलान पर भी बनाए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेब की फार्मिंग की जा रही है। हेडिंग टुवर्ड्स रिकांग की और रास्ते में प्रॉब्लम हो गई। मैं दिख रहा हूँ?
रास्ते में प्रॉब्लम हुई, गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट अप हो गई, गाड़ी की ब्रेक फेल हो चुकी है। पहाड़ पे गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है भाई। अब 1 घंटा वेट करनी पड़ेगी शायद फिर ठीक हो जाए। और नहीं जहाँ में चाय पीते तो यहाँ गिटार मिल गया, बड़ा मस्त गिटार है। ये अपना नया गाना है पंखुड़ी। ब्रेक फेल होने के बाद मैंने अपने मैकेनिक को फ़ोन किया, उसने भी और कुछ लोकल मैकेनिक से कॉल पे बात हुई। उन्होंने भी सबने एक ही सलाह दी कि ढलान पर आपने ब्रेक तेज़ लगाई जिससे ब्रेक शूज़ जो थे वो हीट अप हो गए हैं और अब आपको वेट करना पड़ेगा। सो हमने तकरीबन 1.5 घंटा 1.5 आवर वेट की एंड देन उसके बाद जो ब्रेक शूज़ थे वो ठीक हो गए। उसके बाद हम दोबारा से चल पड़े हैं। अब दोबारा से अब ब्रेक्स जो थे ठीक ढंग से लग रहे थे। जो लोग पहली बार गाड़ी इतनी दूर के लिए चला रहे हैं तो गाड़ी की ब्रेक पे ज़्यादा पैर प्रेस करके नहीं चलाना, नहीं तो वो हीट अप हो जाएगा और उसकी वजह से ही फिर आपकी ब्रेक फेल हो सकती है, जो कि मेरी हो गई थी। मेरी गाड़ी की टेम्परेली फेल हो गई थी और उसके बाद हमने उसे ठंडा होने दिया, फिर थोड़ा सा मैकेनिक को दिखाया एंड ब्रेक ऑयल थोड़ा सा ऐड अप किया, तो अभी वो सही चल रही है। और बाकी आज का जो प्लान था टोटली कैंसिल ही हो गया, क्योंकि आज जो भीमा काली टेम्पल हमने जाना था वो टाइम वेस्ट हो चुका है मैकेनिक के पास ही। अब हम सीधा कल्पा को निकल रहे हैं, मतलब डे फर्स्ट इज़ फुल ऑफ ट्रैवल। हम अपने होम टाउन से चले और शिमला होते हुए वाया रामपुर बशहर जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, और उसके बाद सीधा कल्पा। मतलब कल जो प्लेसेस हैं टैबो मोनेस्ट्री, गोए विलेज एंड और भी जो प्लेसेस हैं अपनी लिस्ट में हिस्टोरिकल एंड कल्चर, वो कल से विज़िट करेंगे हम। तो आओ चलें। अच्छा, यहाँ पे रुक के ना हमने ये सामने आप ब्लू कलर का शेड देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक गन्ने का जूस वाला खड़ा था, शुगर केन जूस इंग्लिश वाले जिन्हें नहीं पता गन्ना किसको बोलते हैं, गन्ने का जूस। बड़ा अच्छा जूस बनाया था यार इसने। भाई वो दूर नल में पानी चलता दिख रहा है, ऐसे 2-3 टैंक्स लगे हैं, वो सामने देखो, वहाँ से पानी आ रहा है ऊपर पहाड़ से, और ये ड्रिंकेबल वाटर है फ्रेश, और ये मैंने इस बोतल में भर लिया है इसमें। और भाई इसका टेस्ट ना मिनरल वाटर से भी 100 गुना कह रहा हूँ, लाख गुना दर्जे अच्छा है। आई जस्ट लव इट, थैंक यू। नेचुरल वाटर, नेचुरल मिनरल वाटर।
क्या हाल है। एंड भाई उसके बाद घूम फिर के हम एक प्लेस है ये करछन, अड़तन बर्तन तेल, करछन, कड़छम करछम, इट्स करछम। सो पहले तो ना मैंने सोचा था कल्पा जाऊंगा, लेकिन अब ऑलरेडी ना 6:50 हो गए हैं और उसके बाद पहाड़ों पे अंधेरा, फिर ऊपर से हमारी पहले ही ब्रेक फेल हो गई, तो मैं डर गया था। मैंने कहा कहीं ऊपर रोड पे कुछ हो गया गाड़ी को तो मैं भटक ना जाऊँ। एक बार पहले प्लेस की वाइब लो यार। तो वाइब बहुत है प्लेस में। और अभी हम थोड़ा घूम रहे हैं, यहाँ पे स्टे करेंगे। यहाँ पे जो स्टे है उसका मैं नंबर यहाँ पे ऐड करूँगा, अभी स्टे भी आपके साथ शेयर कर दूँगा कैसी है। और फिर अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, सामने डैम है करछम डैम, उस डैम की फ़ोटोज़ लेते हैं, वहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। आओ चलो। चलो वहाँ चलते हैं। चलते हैं। अभी मेरे पीछे आप देख रहे हो वो जो ब्रिज है ना, वो सामने वो लोहे का ब्रिज सामने, वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लिए और वो भाई बड़ा ख़तरनाक ब्रिज है। उसके ऊपर से जब व्हीकल ऐसे गुजरता है ना, वो ऐसे काँप जाता है और थ्रिलिंग है, थ्रिलिंग। और मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हो आप, इस तरह से लग रहा है, इस तरह से लग रहा है जैसे मेरे को किसी ने घेरा हुआ चारों तरफ से। और एक्सपीरियंस ऐसे एक तरफ से एक्साइटिंग भी है और डरावना भी है, क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे ना मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं खुले में खड़ा हूँ, लेकिन स्टिल मेरे को किसी ने घेरा हुआ है चारों तरफ से, इस तरह का फील आ रहा है। और दिस प्लेस इज कड़छम। करछम डैम है। यहाँ पे पीछे एक बार डैम दिखाओ, ये आपके पीछे करछम डैम है। इट इज़ अ प्रोजेक्ट बाय JSW, जिंदल स्टील वर्क्स। ओके, तो ये पीछे करछम डैम है। और कल हम यहाँ से निकलेंगे अब सुबह कल्पा की तरफ। कल्पा अब हमने रुकना नहीं है, अब हम कल टैबो मोनेस्ट्री, नेको, चीचम ब्रिज, ये सब कवर करते हुए फिर काज़ा पहुँचे। नेक्स्ट डे मतलब कल के बाद परसों हमारा काज़ा जो मेन की मोनेस्ट्री का रीच है वो होगा। सो आओ चलो। मेरी आंखें दिख रही होंगी आपको रेड। पिछले 12 घंटे से गाड़ी चल रही है, खुद ड्राइव कर रहा हूँ 12 घंटे से। और अभी ये जो स्टे है यहाँ पे हमने स्टे करी, अब खाना खा के बस मैं आया हूँ जस्ट। कुछ ऐसा रूम है ये। मतलब बहुत बेसिक ही है, लेकिन यहाँ पे ये बेसिक भी लग्जरी है, सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये भी नहीं मिलता भाई, आपको ये भी नहीं मिलेगा। ये भी मैं टाइम पे पहुँच गया तो मिल गया। अब इस समय इस होम स्टे में, ये होम स्टे है, जितने रूम्स हैं सब पैक फुल है ये, और इसी तरह बाकी सारे। इसीलिए मैं कल्पा नहीं गया। कल्पा जाते ही मेरे को ये रिस्क था कि मैं इतना कल्पा पहुंचूंगा, वहाँ अंधेरा हो चुका होगा और वहाँ पे सब होम स्टेज जो हैं वो पैक हो चुके होंगे। इसलिए मैं यहाँ पे करछन में रुक गया। अब हम सुबह जाएंगे कल्पा और आगे। तो इसका रेंट था, बड़ा लेजिटिमेट रेंट रहा इसका, 800 ओनली। अब ऐसा नहीं है कि मैं किसी अच्छे में रुक नहीं सकता, मैं रुक सकता था, बट अवेलेबल ही नहीं है किसी पे से, रूम ही नहीं है। तो जब रूम ही नहीं है फिर आप जितना मर्जी पैसे दे दो वो देगा नहीं आपको। तो सिर्फ 800 में बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है, क्लीन है, पानी अच्छा है, खाना भी हम खा गए हैं घर जैसा, बिल्कुल नॉर्मल खाना बिना मसाले का, बहुत बढ़िया है। मैं इनका नंबर आपको बिल्कुल यहाँ पे शेयर करूँगा, यहाँ पे लिखा आ जाएगा आपको रिटर्न। और आप यहाँ पे जब भी विज़िट करोगे प्लीज़ आप यहाँ स्टे कर सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। अब सुबह मिलते हैं।